आज से 70 वर्ष पूर्व आज ही के दिन गुजरात के वडनगर में एक युग पुरुष का जन्म हुआ, जिन्हें हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से जानते हैं। मित्रों, शायद यह नाम हम सबको बहुत सामान्य लगता हो, लेकिन इस युग पुरुष में एक दिव्य शक्ति है। इस युग पुरुष ने राष्ट्र के निर्माण के लिए जो काम किए हैं वह ऐतिहासिक है। इस युग पुरुष को हम फादर ऑफ न्यू इंडिया कहेंगे। यह एक अपने आप में नया शब्द है, फादर ऑफ न्यू इंडिया, क्योंकि हम जिस जगह पे खड़े हैं, जहाँ पर हम आज सब एकत्रित हुए हैं, यह हमारी वसुदेव कुटुंबकम की सनातन अवधारणा का साक्षात प्रमाण है। सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री का जन्म दिवस यानी कि 17 सितंबर जो सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, यहीं से इस बस्ती की मानवता की यात्रा की शुरुआत हुई, जिसके प्रेरणा स्रोत है हम सबके प्यारे, जिन्हें हम प्यार से दादा कहते हैं, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, जिनकी प्रेरणा से ही मैं पहली बार मजलिस पार्क के महाराणा प्रताप नगर की इस बस्ती में आया। आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व हम लोग यहाँ आए थे। मुझे याद है लगभग 12 या 13 सितंबर को माननीय मंत्री जी के आवास पर पशुपालन से संबंधित किसी विषय पर चर्चा करने के लिए गया था। वहाँ पर कुछ मित्र मिले जो विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। ये लोग माननीय गिरिराज सिंह जी को इस बस्ती में रह रहे पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए होने वाले सेवा दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने आए थे। मुझे बहुत कौतूहल था, इसलिए मैंने भी इस कार्यक्रम के बारे में जानने का प्रयास किया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 17 तारीख को तुम भी मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठकर इस सेवा की मिसाल वीर महाराणा प्रताप नगर की बस्ती में आया। कार्यक्रम में शामिल हुआ। वक्ताओं को सुनने के बाद मेरा कौतूहल और बढ़ा। मैं बस्ती में लोगों से मिलने के लिए आगे चला गया। उस दिन मुझे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के दुख दर्द को नज़दीक से देखने और समझने का मौका मिला। इस व्यवस्था को देखकर सुनकर मेरा हृदय बहुत पीड़ा से भर उठा। किसी आज से हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में दी जा रही यातना से बचकर अपने धर्म की रक्षा के लिए यहाँ आए। इनकी दशा देखकर मैं सोचने को मजबूर हो गया कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या फ़र्ज है। उस पीड़ा ने, उस दर्द ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। उसी क्षण अंदर से एक आवाज़ आई और मैंने उसी समय एक पल की देरी किए बिना विचार किया कि इन लोगों के लिए ऐसा क्या कुछ कर जाए जिससे कि ये भी एक सम्मानजनक जीवन जी सके। वापस आते वक्त मैंने माननीय मंत्री जी से कहा, आपके साथ अनेक संस्थाएं यहाँ आई थी। किसी ने कहा हम सोलर पैनल लगा देंगे, किसी ने कहा पानी की व्यवस्था कर देंगे, किसी ने कहा बिजली की व्यवस्था कर देंगे। मैंने उनसे विनती की कि मैं ये बस्ती को गोद लेना चाहता हूँ और ये अवसर मुझे प्रदान करे। मेरी विनती को उन्होंने स्वीकार की। मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे यह जन सेवा के पुनीत कार्य को जन भागीदारी में पूरा करने का अवसर मुझे प्रदान किया। मित्रों, हमारे विचार की संकल्प बनते ही, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, मैंने बस्ती में रह रहे परिवारों की वेदना सुनी। इस वेदना से दिल्ली राइडिंग क्लब फाउंडेशन का जन्म हुआ। इस फाउंडेशन बैनर तले हमने बस्ती के लोगों को जीवन स्तर सुधारने और सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए संकल्प को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज करीब 1 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और लोक भागीदारी से बस्ती का नया नक्शा और लोगों की सोच बदली है। एक शेर है कि मैं तो चला था अकेले, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। शुद्ध हृदय से लिए गए मेरे संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्र निर्माण में 1925 से अनवरत जुटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठनों विश्व हिंदू परिषद और सेवा भारती का साथ मिला। इन दोनों संगठनों के समर्पित स्वयंसेवकों ने जिस निस्वार्थ भाव से मेरे इस कार्य में सहयोग दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद शब्द कहूँ बहुत छोटा है। वास्तविकता यह है कि जब हमने बस्ती में काम करना शुरू किया, तभी से विश्व हिंदू परिषद हमारे साथ जुड़ गया। परिषद के लोग पहले से ही बस्ती के लोगों के लिए अनेक प्रकार के सेवा के कार्य कर रहे थे।
हमने हाथ बढ़ाया तो इन लोगों का हौसला भी बढ़ गया और कुछ दिन बाद ही हमारे साथ सेवा भारती भी जुड़ गया। मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा विश्व हिंदू परिषद के उन तमाम मित्रों और मेरे पूजनीय लोगों के, मेरे अभिभावकों का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ सेवा भारती का, जो इस कार्य में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ SDB चौपाल का, नागरिक फाउंडेशन का, दिल्ली रोटरी क्लब गार्डन सिटी का, अक्षय पात्रा का, जिन लोगों ने मेरे आग्रह पर एक समूह बनाकर यहाँ की बस्ती के विकास के लिए काम किए। मित्रों, पाकिस्तान से आकर बसे हुए इन विस्थापित गरीब लोगों के सम्मान जहाँ समस्याओं का पहाड़ था, तो वहीं हमारे सामने इनकी बुनियादी समस्याओं जैसे आवास, पोषण युक्त भोजन, पीने का शुद्ध पानी, कपड़े, जूते, चप्पल, सामान्य सुविधाओं, बच्चों को अच्छी शिक्षा और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने जैसी चुनौतियां थी। हमने इस विशेष कार्य पर काम करना शुरू किया। हमने यहाँ के कार्यों को 2 भागों में बांटा, एक शॉर्ट टर्म प्लान और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग के तहत हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, शौचालय, गटर, ड्रेनेज, रास्ता, छोटा सा स्कूल, एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की परिकल्पना की और हम काम पे जुट गए। हमने काम से पहले पूरा सर्वे और रिसर्च किया। मेरी पूरी टीम दिन रात एक करके इस काम को पूरा करने में लग गई। मैं आभारी हूँ यहाँ के लोगों का, जिन्होंने श्रमदान करके इस काम को और भी सुदृढ़ बनाने में मदद की। दोस्तों, बिजली पानी आज के समय में ये तो बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसे पाकर इन शरणार्थियों के चेहरे पर खुशी का जो भाव देखने को मिलता है, उससे दिल को संतोष होता है, सुकून का एहसास होता है। मैं यह कहने में तनिक भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि हमारे गिरिराज दादा ने जब जब जिन जिन विषयों पर इनसे सलाह मांगी गई, कितनी भी व्यस्तता रही, मुझे तुरंत बुलाकर इन लोगों की सूध लेने में, इनके जीवन यापन को सुगम बनाने में मेरी मदद की। मैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री प्रशांत हड़तालकर जी का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने मेरा अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया और अच्छे तरीके से इन हिंदू शरणार्थी भाइयों के लिए काम करने का रास्ता बताया। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन में कहा, जन कल्याण से जग कल्याण की ओर चलना है। उन्होंने पूरे विश्व को परिवार मानने को हमारी सनातन वैदिक परंपरा का नारा दिया। उसी नारे से प्रोत्साहित होकर मैंने इस कार्य को अपने हाथ में लिया और आगे बढ़ाया। मैं कहता हूँ, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, लेकिन हमारे लिए बोझ भी नहीं था, बल्कि एक सुकून था कि इन विस्थापित लोगों को हम घर, पानी, बिजली, शिक्षा, धर्म जागरण हेतु, मंदिर की स्थापना, रोजगार हेतु छोटे छोटे व्यवसायों जैसे रिक्शा, ठेला, कुमचा, रेडी आदि की व्यवस्था, मैंने मित्रों की सहायता से थोड़ी थोड़ी आर्थिक मदद करके इनको आत्मनिर्भर बनाया। इसी बीच 6 महीने से कोरोना महामारी का संकट हमारे सामने आया। बस्ती के जो लोग मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते थे, उनके लिए संघर्ष का समय आ गया। वह भी पूरी तरह बंद हो गया, जीवन निर्वाह करना मुश्किल सा हो गया, लेकिन हमारा संकल्प पवित्र था। कहते हैं ना कि जब भी कोई काम सच्चे दिल से किया जाता है तो सारा कायनात उसे पूरा करने में अपरोक्ष रूप से जुट जाती है। हमारे संकल्प के साथ यही हुआ। देखते ही देखते इन विस्थापित गरीब मजदूरों की तकलीफ़ों कम होने लगी और हमारा उत्साह बढ़ता गया। अब हमारे सामने नई चुनौतियाँ यह थी, इन लोगों को सामान्य सुविधाएं तो मिल गई, लेकिन ये आत्मनिर्भर भारतीय कैसे बने, इन्हें रोजगार मिले तो बात बने। एक बार फिर से एक नया फरिश्ता हमारे बगल में आकर खड़ा हो गया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि यह आत्मनिर्भर भारत एक छोटा सा नमूना है। मित्रों, अब बारी है युवाओं की, इन्हें काम का अवसर मिल जाए तो वह करने के लिए उत्सुक है। हमने युवाओं के लिए रोजगार की एक आयाम बनाई। मुझे आप लोगों को यह बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि यह योजना आज से शुरू हो रही है। बस्ती के अधिकतर युवा अशिक्षित हैं और कम पढ़े लिखे हैं। हमने इनके लिए ई-रिक्शा मुहैया करवाए, रोजगार देने के लिए व्यवस्था की। इनके अलावा कई अन्य परियोजनाओं को लागू किया। धीरे धीरे सही, लेकिन समाज के विभिन्न लोग अब इस बस्ती के सूद लेने लगे हैं। सेवा कार्य ऐसा चलता रहे, 2 से 4, 4 से 8। मुझे पूरा विश्वास है कि अब यह सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान से परेशान होकर बड़ी उम्मीद के साथ हमारे पास अपने देश में आए सैकड़ों लोगों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं सफल होती जाएगी। आज आप लोगों से मेरा आग्रह है
कि कुछ समय निकालकर इस बस्ती में पिछले 1 साल के दौरान किए गए हमारे कार्यों का अवलोकन करें। मुझे अंदर से एक सुकून का एहसास हो रहा है कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर आए इन विस्थापित लोगों को हम आत्मसम्मान भरा जीवन दे सके हैं। साथियों, आज आप लोगों का यहाँ पर विकास का जो कार्य फलीभूत हो रहा है, उसके पीछे हमारे प्रेरणा स्रोत और सेवा दिवस के प्रथम पुरुष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वही हमारे इस कार्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत और निमित्त हैं। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा कि नरेंद्र मोदी जी फादर ऑफ न्यू इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपिता है। नरेंद्र मोदी जी ने मन, वचन और कर्म से राष्ट्र सेवा के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर रखा है। इस अवसर पर मेरी यह मंगल कामना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और हम इस कार्य को करते रहे। यही सेवा दिवस के इस अवसर पर हम सब शुभ संकल्प है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर पधारे सभी मित्रों, भाइयों, बंधुओं का विशेष आभार। आदरणीय मंत्री जी श्री जितेंद्र सिंह जी मेरे निमंत्रण को सम्मान देते हुए तुरंत हाँ कहा और बोले कि मैं जरूर इस बस्ती के साथ जुड़ना चाहूँगा। वो भी यहाँ आज विशेष रूप से जुड़े। उनके साथ साथ एक बार फिर से दिल्ली के प्रांत प्रचारक, विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती, NMO, विद्या भारती, दिल्ली प्रांत के सभी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि ये लोग मेरे आमंत्रण को स्वीकार दे के यहाँ पधारे। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ उन लोगों का जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में आर्थिक मदद की। उन लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को चलाने में मेरे प्रति अपनेपन का भाव महसूस कराया। मुझे विश्वास है हमारा जन भागीदारी से जग कल्याण का यह काम आने वाले समय में एक प्रेरणा का उदाहरण बनेगा और हम पाकिस्तान से आए सभी शरणार्थियों की बस्ती में इस तरह का काम करके इसको सम्मानजनक जीने लायक बना सके। मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि आने वाले समय में इन लोगों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था करेंगे। अनेक राज्य सरकारों के साथ प्रशांत हड़तालकर जी के नेतृत्व में हमारी चर्चा चल रही है। हम इनको इस तरह से बसने का प्रयास करेंगे कि इनकी अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा, भाषा आदि सुरक्षित रहे और इन्हें अपनी मातृभूमि लगे। मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा आदरणीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह जी का, जिन्होंने मेरे को एक काम करने का अवसर दिया, मुझ पर भरोसा जताया। मैं धन्यवाद दूंगा मनोज तिवारी जी का, जिन्होंने मेरे सम्मान में यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाए। मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी मित्रों का जिन्होंने अपने तहे दिल से सहयोग दिया। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ इस बस्ती के लोगों का जिन्होंने मुझे दूध में चीनी की तरह मिला लिया। मैं इन सब का धन्यवाद हूँ, मैं कृतज्ञ व्यक्त करता हूँ। मैं इस मातृभूमि को नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।